झाड़ू मारना भाई, सिर्फ यही काम रह गया है रूबन अमोरिम का एट द एंड ऑफ द सीजन। देर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो हम चाहते हैं कि हम झाड़ू मारे और उनको निकाले, थैंक यू बोले। एंड देर आर अ फ्यू प्लेयर्स इन द क्लब whom वी वांट टू सी इन द नेक्स्ट सीजन, जो जो हेल्प करेंगे हमारे को रीबिल्ड करने के लिए। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। एंड ऑफ कोर्स गाइस, ये मेरे ओपिनियंस है, प्लीज तुम अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना। क्या हो सकता है तुम्हारे को कुछ चीजें सही लगे, कुछ गलत लगे, बट चलो आ जाओ शुरू करते हैं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्लेयर है अल्ताय बाइंदर एंड आई वुड वांट टू सेल हिम यार। देखो, ही इज अ वेरी गुड गोलकीपर, बट सिंपल रीजन अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया उस पर दैट ही कैन बी द नंबर 1 गोलकीपर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। गोल सेविंग एबिलिटी है बट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रॉब्लम, है ना भाई। नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बट आई वुड वांट टू सेल हिम। मूविंग ऑन टू टॉम हीटन यार। टॉम हीटन ऑल्सो आई वुड लाइक टू सेल। सी आई नो he is a third choice goalkeeper and it's fine bhai. I know that he is a very jolly personality, adds to the dressing room के environment में बहुत अच्छा player है, but we also need to understand that he is old भाई। and if you want a third choice keeper, तुम अपने academy से लेके आओ ना भाई। इलाई हैरिसन को promote करो and give him chances to grow and develop so that आगे चल के he can be our new goalkeeper. So with all due respects to Tom Heaton, I don't want him at our club, but I thank him for his services भाई। Then of course आंड्रे ओनाना, सी यू टाटा बाय बाय बोलूँगा भाई मैं आंड्रे ओनाना को। आई genuinely don't want him at our club. Again the problem still remains the same that every time he is on goal भाई वो confidence नहीं आता है, and उसके एरर्स लीडिंग टू गोल्स आर सो मच कि मतलब बिल्कुल डर लगता है यार। अभी रूमर्स भी आ रहे थे कि ओनाना जा सकता है, एक अच्छी सी अंदर से अच्छी फीलिंग आई, चलो थैंक गॉड एक प्रेशर रिलीज हुआ विच शुड नॉट हैपन इन एनी टीम्स गोलकीपर पर से, है ना भाई। सो मेरे हिसाब से तो मैं तीनों गोलकीपर को ही बेच रहा हूँ। थोड़ा सा ब्रूटल हो सकता है, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स यार दैट वी नीड टू प्रायोरिटाइज दिस डिपार्टमेंट। अब देखो, ऐसा हो सकता है टॉम हीटन ना जाए। वी हैव रूमर्स फॉर मिलिंकोविच साविच, वी हैव रूमर्स फॉर हुआन गार्सिया जो शायद वैसे बार्सिलोना जा रहा है, एमी मार्टिनेज के रूमर्स है, लूनिन के रूमर्स हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होएगा, बट आई एम सेलिंग ऑल द 3 गोलकीपर्स। मूविंग ऑन टू विक्टर लिंडेलॉफ भाई। विक्टर लिंडेलॉफ, वी थैंक हिम फॉर द सर्विसेज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑफकोर्स उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, ही इज़ लीविंग एज अ फ्री एजेंट, प्रॉबली बेनफिका विल पिक हिम अप, बट थैंक यू फॉर वॉट यू हैव डन लिंडेलॉफ एंड ऑल द बेस्ट मेरे भाई। Nus Mazraoui is the first player and the next player who I would like to keep yaar. I think there is no debate here yaar. Everybody wants a Mazraoui in their team. He has been always available, always consistent, played a lot of minutes by, and you can call him a very 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 good signing जब वो पिछले सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड आया था, है ना भाई। बैगन। Moving on to Mathis de Ligt. Mathis de Ligt is also another player I would like to keep. रीजन सबको पता है भाई, फिजिकल है, वेरी गुड वाइल टेकिंग हेडर्स, कुड बी कैप्टन मटीरियल फॉर नेक्स्ट सीजन और दिस सीजन इफ ब्रूनो डिसाइड्स टू लीव, हैज प्लेड द 3 at the back सिस्टम बिफोर, सब कुछ। आई कांट स्पीक मोर हाईली अबाउट मैटिस de Ligt, बट यही है, ही हैज़ टू बी फिट इनफ एंड अवेलेबल टू प्ले ऑल द मैचेस, दैट्स इट, बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मूविंग ऑन टू नॉट हैरी मैगवायर, Haroldinho भाई। आई वुड लाइक टू कीप हैरी मैगवायर ऑल्सो इन द स्क्वाड। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देते हैं, रीबिल्ड में हेल्प करेगा। इस सीजन आपने देखा है भाई, ही हैज़ बीन रियली गुड व्हेन इट कम्स टू एरियल डुअल्स, ग्राउंड डुअल्स, स्कोरिंग गोल्स एज अ नंबर 10, क्रॉसिंग फ्रॉम द विंग, सब कुछ हैरी मैगवायर ने किया। सो आई वुड वांट टू गिव हिम 1 more सीजन यार। मूविंग ऑन टू लीचा, अगेन अ लीडरशिप पिलर एट द बैक यार। लीचा का अगेन अभी ही इज इंजर्ड, बट आई सी हिम एज अ पार्ट ऑफ आर लॉन्ग टर्म फ्यूचर। कोपा अमेरिका विनर, वर्ल्ड कप विनर, एंड वेरी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड डुअल्स भाई, वेरी गुड इन पासिंग, उसके क्रॉसेस फ्रॉम द बैक लाजवाब होते हैं। आई विश हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड आई वांट हिम हियर सून भाई। मूविंग ऑन टू टायरल मलासिया। टायरल मलासिया तो आई डोंट थिंक ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसको हमेशा गेम टाइम चाहिए होता है, और लेफ्ट विंग बैक पे right now there are a lot of options. Diego Leon, who is a 17-year-old Paraguayan international, he'll also be joining the club very soon. So Tyrell Malacia ko bhi thank you, and I think we'll be looking to sell him really fast yaar. Patrick Dorgu has been really good this season. Okay, he has been really good this season, कहना शायद थोड़ा स्ट्रेच होगा, because he has got
कुछ कुछ मोमेंट्स में ही लुक्ड रियली गुड, बट अदरवाइज कभी कभी ही हैज़ रियली फक्ड इट अप रियली बैडली भाई. बेसिक पासिंग भी कभी कभी कुछ कुछ मैचेस में नहीं हो पा रही थी, और कुछ कुछ मैचेस में ही क्रिएटेड दैट मोमेंट ऑफ मैजिक, बट देर इज ऑलवेज स्कोप टू लर्न एंड इम्प्रूव भाई. प्रोग्रेसिव कैरीज में मतलब टेकिंग द बॉल विद हिम, दिस गाय इज एन एब्सोल्यूट क्रेजी फुल बैक यार. Attacking full back है inside the penalty box of the opposition. He has a lot of touches, so those are all good things going for him. But अब वो adaptability वाला time खत्म हो गया है. I will start judging Patrick Dorgu's performance from the first match of the Premier League next season. उसका honeymoon period कह सकते हो, वो खत्म हो चुका है. So all the best to Dorgu. Lenny Yoro again भाई, obviously I would like to keep him in the keep department. Lenny Yoro भी भाई बढ़िया player है, has a lot of scope to grow and develop, and Amorim can make him great. So nothing more to add about Lenny Yoro. I hope he develops into the center back we all see the potential of. सही बोला भाई, मतलब potential है, बस realize कर ले, बस ये कहना चाह रहा था मैं. Diogo Dalot यार, this is a very difficult choice for me. On one hand, Diogo Dalot भाई इज़ अ वेरी वर्सेटाइल फुल बैक. पोर्चुगीज़ है, अमोरिम को पसंद हो सकता है. राइट विंग बैक खेल सकता है, लेफ्ट विंग बैक खेल सकता है, राइट सेंटर बैक खेल सकता है, लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकता है. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आई थिंक वी शुड कीप हिम, बट स्टिल आई थिंक अगर कोई एक अच्छा ऑफर आ रहा है डियोगो डालो को, सो I would want to sell him यार. See, there is no doubt on his professionalism भाई, he is a really great professional, but the point comes at the game play यार. Does he fit in the Amorim system? क्या वो कर सकता है Amorim के लिए वो सारी चीज़ें जो एक स्पोर्टिंग के विंग बैक्स कर रहे थे? I highly doubt that, especially going forward, and that is why if we get a good offer, I think we should sell him. Luke Shaw, I don't know कि यार ये अभी तक क्लब में क्यों है भाई. पता मतलब बिगेस्ट स्कैम ऑफ द सेंचुरी है कि लूक शॉ अभी भी इज़ अ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई. प्लीज़ सेल हिम भाई, हमने दिखा दिया कि हमारा प्रोडक्ट 90 मिनट खेल सकता है. अब बेचो, 5-10 मिलियन में जितना जल्दी हो सके बेचो. अगेन फुल रिस्पेक्ट टू लूक शॉ, आई नो देर इज़ टैलेंट, देर इज़ पोटेंशियल, बट द बेस्ट अबिलिटी इज़ अवेलेबिलिटी भाई. तो वही अगर तुम्हारे पास नहीं है, सो बाय बाय. Ethan Heaven has impressed a lot of Manchester United fans. I know बीच में इंजर हो गया था, but of course there is a lot of potential, and अब हमारी philosophy ऐसी हो चुकी है that we look at young players who can potentially become great. And Ethan Heaven जो कि एक January transfer signing थी, I think Ruben Amorim का player है, and he would play for Manchester United for a lot of years. कमिंग टू द दिग्गज प्लेयर भाई, जॉनी एवंस. फुल रिस्पेक्ट यार, कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है, एंड जस्ट थैंक यू टू जॉनी एवंस. वी लव यू अ लॉट. मे बी यू आर अ बिट अंडर अप्रिशिएटेड कि आपने क्या क्या किया है इस क्लब के लिए, बट अटमोस्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आउट देयर, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द क्लब. Moving on to Harry Amas. Harry Amas यार, I have seen signs of progress from Harry Amas. I would want to keep Harry Amas. I think he's a very good लेफ्ट विंग बैक, एंड आई एम श्योर उसको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे अगले सीजन. टायरल फ्रेडरिक्सन यार, दिस इज अ डिबेटेबल वन, बट आई वुड वांट टू सेल हिम. आई टेल यू व्हाई. मेरा बस एक ही रीज़न है यार. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड्स सेंटर बैक्स हु आर फिजिकली सॉलिड एंड कैन डोमिनेट द स्ट्राइकर्स. जितना भी मैंने फ्रेडरिक्सन को देखा, ऑफ कोर्स ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर, एंड यू गाइस कैन मतलब डिबेट विद मी यार, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मे बी बिकॉज बच्चा है तो शायद इसलिए थोड़ा सा फिजिकली डोमिनेट हो जाता है स्ट्राइकर से, एंड तभी हमने वो प्रीमियर लीग में देखा वेयर ही उसके ऊपर से 3-4 हेडर्स भी मारे गए थे. Moving on to Mason Mount. Again, it's just my opinion. I want to sell him, but the problem still remains that वो रूबन आमोरिम का खास है यार. रूबन आमोरिम speaks so highly of him that he says कि he is a really really good professional. He is very polite. He does what he is told, and he is a very good person in the dressing room to have. तो आमोरिम उसको बेचेगा नहीं, but I know for a fact that Mason Mount wants to do well, and he wants to show that the world that what he is made of. But the fact still remains that he is very injury prone, and अगर अभी मौका है तो हमें बेच देना चाहिए. But this is emotions aside and Ruben Amorim's thinking aside भाई. So मेरे ख्याल से Mason Mount should leave. Bruno Fernandes, I am always of the opinion that Bruno Fernandes should never leave the club. बट अगेन अभी 50-50 चल रहा है भाई, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ एटलीस्ट अभी इट्स 50-50. इट्स टॉस ऑफ अ कॉइन. वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता. अगर हम ब्रूनो फर्नांडिस को जाने दें, मतलब अगर वो खुद जाना चाहे, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रिप्लेसमेंट आउट देयर हु कैन रिप्लेस ब्रूनो. बट
अगर ब्रूनो जाता है सो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर एन एम्बो भाई, वी शुड गो फॉर अ पेड्रो गोंसालेस जो स्पोर्टिंग का नंबर 8 है ना, एंड ऑफ कोर्स एन एडरसन इन द डिफेंसिव मिडफील्ड. अब ऑफ कोर्स भाई आई नो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कन्विंस दीज प्लेयर्स टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट इफ वी हैव द मनी एंड इफ ब्रूनो इज एक्चुअली गोइंग, दिस इज हाउ वी शुड यूटिलाइज द मनी टू रिप्लेस हिम. Christian Eriksen, of course, end of the season played his last game. So Christian Eriksen is being sold. उसका contract खत्म हो चुका है. Again, utmost respect to Eriksen and we thank him for his services for Manchester United. Casemiro यार, Casemiro is another player. I want that he should leave the club यार. अब अगेन कैसेमिरो का कॉन्ट्रैक्ट सॉलिड है एक साल के लिए. ही अर्न्स 350,000 पाउंड्स पर वीक, बट I still want him to go. Besiktas is interested, Galatasaray is interested, a few Italian clubs are interested. हमारे को किसी तरीके से उसको पुश करना पड़ेगा to sort of help him out of the club. Again, utmost respect to Casemiro, most likely नहीं जाएगा, but I want him to leave भाई, है ना. तो देखते हैं भाई क्या होता है Casemiro का. Moving on to Manuel Ugarte. यार उगाटे इज़ एन अमोरिम प्लेयर, ठीक है. अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार उसने इतना अच्छा किया नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बट आई थिंक at central defensive midfield he'll be really important in the next season and I don't think Amorim would want him to leave. So we wish him all the best for next season and I will give him one more season. Moving on to Kobbie Mainoo, I would love to keep Kobbie Mainoo in our squad. He is one of those players जो अगर एक बार Amorim का सिस्टम बैठ जाए ना भाई, in the narrowest of spaces Kobbie Mainoo can do his magic because he is technically that good यार. So I don't want Kobbie to leave, but Kobbie can leave क्योंकि एक तो उसके सैलरी नेगोशिएशंस चल रहे हैं जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, एंड दूसरा ही डिड नॉट गेट इनफ टाइम दिस सीजन इवन व्हेन ही वाज फिट. सो ही विल बी आस्किंग द क्वेश्चन टू एमोरिम कि वेयर डू आई फिट इन योर सिस्टम, बिकॉज अगले साल वर्ल्ड कप है एंड मेरे को मिनट्स चाहिए भाई, मेरे को मिनट्स चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं इंग्लैंड स्क्वाड का भी नंबर 6 बन सकता हूँ या जो भी मिडफील्ड खेल सकता हूँ. सो यहाँ पे यू डोंट हैव यूरोपियन मैचेस एज वेल, तो कोबी मेनू इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. Moving on to Toby Collier, यार I would love to keep a Toby Collier in my squad because A, academy player है, B, he runs box to box, C, he is very fast. रूबन आमोरिम के सिस्टम में जो मिडफील्डर्स होते हैं एग्जैक्टली यही काम करते हैं, एंड आई वॉन्ट हिम टू रन बॉक्स टू बॉक्स, आई वॉन्ट हिम टू डेवलप एंड आई रियली वॉन्ट हिम टू शो साइंस ऑफ प्रोग्रेस दैट ही इज़ द फ्यूचर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. Bygone. Moving on to Dan Gore यार. Dan Gore I am putting in the sell department. Of course he is on loan. But again वो मेरे को signs of progress नहीं दिखे जितना मैंने उसको दिखा है. And if we have an opportunity to encash on him and get some money, maybe we can use this money and get the players we actually want right now. Rasmus Højlund यार, see I am a very very big supporter of Rasmus Højlund and probably you guys will be shocked that I am keeping him in the keep department. I'll tell you the reason यार. अभी हमारे पास एक ही प्रॉपर नंबर 9 है. दूसरा आई थिंक ही इज़ अ रियली गुड ऑप्शन फॉर अ बैकअप स्ट्राइकर और अ सब्सटीट्यूट स्ट्राइकर. सो उसको ध्यान में रखते हुए आई वुड वांट टू कीप हिम. आई विल स्टिल गिव हिम टाइम. ही इज़ जस्ट 22 ईयर्स ऑफ एज राइट नाउ. इट लुक्स लाइक उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बट थोड़ा जब प्रेशर रिलीज होगा, जब हमारा एक और स्ट्राइकर आएगा, तो प्रॉबली ही विल ऑल्सो बिकम बेटर. सो आई एम कीपिंग रास्मस हॉयलैंड डिस्पाइट ऑल ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सीज आई थिंक विल हैपन यार. Moving on to Marcus Rashford, nothing to say yaar. Who disrespects the club has no place in the club yaar. So we thank him for all what he has done for Manchester United, for the memories, everything. But हम नहीं चाहते वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आए. राशफोर्ड खुद नहीं चाहता वापस यूनाइटेड के लिए खेलना. सो वो ब्रेकअप आमिकेबली हो जाएगा हमारा उसके साथ. सो थैंक यू मार्कस राशफोर्ड. मूविंग ऑन टू जोशुआ ज़र्क्ज़ी, I will give him one more season. Showing signs of progress. Number 10 is a better role for him. And let's hope he develops. जो extra effort और training कर रहा है, still relatively young. I hope it comes into light and I hope he gets those opportunities to show what he is made of. So I will keep Joshua Zirkzee. Ahmad, the player for the future, no doubt भाई. इस season भाई, पिछले season मतलब सब गधों में यही घोड़ा था भाई. I think if he would have been fit, he could have also been the player of the season apart from Bruno. So all the best to Ahmad. Alejandro Garnacho, very very good player potentially. 20 years of age, got a lot of football left in him, but attitude issues हो चुके हैं. स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3 आमोरिम के साथ हो चुका है. पहला स्ट्राइक मैनचेस्टर डर्बी से बाहर था ड्यू टू डिसिप्लिनरी इश्यूज. दूसरा स्ट्राइक जब डोरगू को रेड कार्ड मिला तो इसको सब्सटीट्यूट होना पड़ा एक डिफेंडर लाने के लिए, तो ही स्टॉर्म्ड ऑफ द पिच.
सीधा चला गया, फिर घर चला गया। तीसरा स्ट्राइक हिज इंटरव्यू आफ्टर द मैच कि मेरे को 20 मिनट क्यों मिले खेलने को, है ना। सो गार्नाचो, ऑल्दो ही हैज सेड हिज कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड फॉर 2028 and he would want to stay, I don't think he means it, but we should get a good price for Garnacho. Anthony again has come back to the club, but we'll be looking to sell him. Of course, really good player, redeemed himself at Real Betis, but he genuinely doesn't want to play for us. And जैसे उसका एजेंट बोल रहा है और जैसा वो बोल रहा है, he has no interest in actually playing for the Manchester United batch. So we wish him all the best. We thank him for what he has done, and we'll try to find a club for him really soon. Bye. Ethan Wheatley, again, I am okay selling him because Chido Obi को मैं देखता हूँ as a prospect at that number 9 position. Ethan Wheatley can probably play the wing as well, but I think we have good enough players, and Wheatley को अगर हम again बेच के if we get some money, so I think that will be really good. Jadon Sancho, Chelsea please ले लो यार, Jadon Sancho को ले लो. I'll be really happy if Jadon Sancho doesn't come back to Manchester United. अभी उसका सैलरी नेगोशिएशंस चल रहा है, अगर वो पे कट ले लेगा तो चेल्सी में रुक सकता है. तो मैं बस ऐसे सारे गॉड्स को याद करके यही चाहता हूँ कि जेडन सांचो वापस मत आए. एंड चिडो ओबी, obviously the player for the future, completes our list. एंड चिडो ओबी को मैं चाहता हूँ कि वो प्रोग्रेस करे, डेवलप करे. आर्सेनल में तबाही मचाई, अकेडमी में हमारी तबाही मचाई. नाउ इट्स टाइम टू कॉन्कर एंड प्ले एट द हाईएस्ट लेवल. Cool. This brings us to the end of this video, guys. देखो, अगर हमारे को अगले सीजन अच्छा खेलना है, टॉप 4, टॉप 6, टॉप 7, टॉप 8 जो भी है भाई, अगर इफ वी रियली वांट टू compete in the Premier League next season, of course we need to get players, but we also need to sell a lot of players. वापस दिखा दो भाई कितने प्लेयर्स बेचे मैंने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. I have sold 18 players भाई. 18 players I want out of the club, which is ironical because Sporting में पहले सीजन में रूबन आमरम ने भी 18 प्लेयर निकाले थे. या तो वो लोन हो गए थे या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था या बिक गए थे भाई. बढ़िया भाई, तो मैंने आमरम का काम कर दिया है भाई. आई होप वी सेल दीज प्लेयर्स एंड आई होप वी गेट प्रॉबली 4 to 5 good signings and also work upon the academy to get another crop of 5 to 6 players, ताकि हमारी 25 लोगों की स्क्वाड एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, है ना. तो देखते हैं क्या होएगा. दीज आर माई आइडियाज़, माई थाट्स. प्लीज गाइज लेट मी नो योर थाट्स, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी. एंड बस भाई, आमोरम भाई शुरू हो जाओ.